जय हिंद दोस्तों, इसका स्वागत है एक बार फिर से आपके नए चैनल पर। तो आज की वीडियो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिन भी बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है उनको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। लगभग मैंने 500 प्रश्न कराने के लिए कहा था, जिसमें से लगभग 100 प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा गहन मेहनत के बाद ये संकलित किए गए हैं। तो आपको प्रश्न जरूर देख करके जाने और कमेंट मेंशन जो करना है कि इसमें से लगभग आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटी सी क्लास होगी। और अगर आपको थोड़ी सी लंबी क्लास लग रही होगी तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करिए, थोड़ा सा वीडियो को तेज करके भी देख सकते हैं। हालांकि मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो को थोड़ी तेज़ी बनाई जाए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा समय को बचाया जा सके। तो यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और पहला प्रश्न आपका यहाँ से है। देखिए, वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व्ड एनुअली आंच। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। तो राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन आपका डी है, इट इज नेसेसरी टू हैव द ब्लड रिलेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी इज अ साइंस टू स्टडी अर्थ एज इट्स सेंटर, हु सेड लाइक दिस। तो ये कहा है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, वरेनियम। ठीक है, वरेनियम ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो मलेरिया डे जो है वो बनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो राइट ऑप्शन आपका देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है व्हाट आर द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्लांट। ठीक है, प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है एक इकोसिस्टम का। अगला क्वेश्चन है मैन इन द फूड चेन। ठीक है, तो मैन इन द फूड चेन किस चीज़ का काम करता है। तो ऑप्शन ए, कंज्यूमर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है भोपाल ट्रेजिडी वाज कॉज्ड बाय व्हिच गैस। यानी भोपाल की जो त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का नाम आया था। तो ऑप्शन नंबर बी, मिथाइलो साइनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज़ फाउंड इन। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए वीडियो अगर आपको धीमी लग रही है या तेज लग रही है तो अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वाटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका इसका है ऑप्शन नंबर डी, वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपुल एंड नेचर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका है एम एस स्वामीनाथन वाज। तो एम एस स्वामीनाथन कौन थे। तो जो एम एस स्वामीनाथन है वो हैं एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हु हैज़ वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो किसको मिला है ये। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। तो अगला प्रश्न जो आपका है व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं विच प्लानट इज सराउंडेड बाय द मोस्ट गैसेस। यानी कि कौन सा प्लानट है जो सबसे ज़्यादा गैसेस से घिरा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर अगला है हु आर द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू ट्राई फ्लाई इन स्पेस। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी सेट है वो आपको शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी आपको जो भी मन में प्रश्न है उसको कमेंट में जो पूछें। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। यानी कि सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा इसमें से। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, वीनस। तो अगला प्रश्न आपका है विच इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। यानी वाटर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर वेस्ट। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज बेनिफाइड बाय इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है विच डे द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एट इन्वायरमेंटल डे। देखिए इसको मैंने आपको कल भी कराया था। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी है, 5 जून को इन्वायरमेंटल डे मनाया था जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है। तो अगला प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसीज कॉज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। राइट आंसर आपका इसका है ऑप्शन नंबर डी,
चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि मास है। देखिए, एक्सप्लेन करने का ज़्यादा समय नहीं, इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अगर एक्सप्लेन करने के लिए रहेंगे तो आपको बाद में एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल आर दोज। तो इंडेंजर्ड क्या होता है? इंडेंजर्ड होता है जो प्रजाति जिसकी खत्म होने वाली होती है। ठीक है, जैसे कोई जानवर है जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम बची है, तो उन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जाता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जिनके खत्म होने की संभावना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, विच प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ग्राउंड नट। अगला प्रश्न आपका है, मून एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। तो देखिए, मून एक्लिप्स कब होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है। अगला प्रश्न की पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। तो इसका जो सीधा सा आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, ओपैक, जिसके आर पर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। तो अगला प्रश्न है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो राइट आंसर आपका देख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका सीधा सा है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मिशन ऑन पोल्यूशन कंट्रोल। प्रश्न अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सी एंड ई, ये तीनों ही विकल्प इसमें सही होने वाले, जो कि विकल्प यहाँ पर आप देख पाएंगे। ए सी ई कौन कौन सा है? माइनिंग ऑफ मिनरल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड प्रिपेयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 वास। तो राइट आंसर का देख लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थीम था 2021 का। अगला प्रश्न देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सारे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार सभी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लाइक कर देंगे जरूर से जरूर। थोड़ी सी मेहनत करिए तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों की आ सके। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, यूनिडायरेक्शनल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फेयर इंक्रीज। ठीक है, देखिए मैं एक ही सब्जेक्ट लेके इसलिए चल रहा हूँ, जो कम से कम आपका एक सब्जेक्ट तो कम से कम अच्छे से क्लियर हो जाए, तब हम लोग सेकंड सब्जेक्ट पर आएंगे। ठीक है, चलिए बाकी आपकी जो भी क्वेरी है, जिस पोर्ट से रिलेटेड आपको चाहिए, तो कमेंट मैसेज जो करें, पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपकी हेल्प करी जाए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज। तो देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी है, वाटर। देखिए वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, तो अगला जो प्रश्न आपका, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन, जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग सीधा से आंसर पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, आंवला, स्पिनाच एंड जैगरी, इन सभी में आपकी आयरन की मात्रा ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं, इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर देख लेते हैं सीधा सा, ऑप्शन नंबर सी है, 1980। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका, अ बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क लेड टू। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसर्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। तो देख लेते हैं राइट आंसर आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, पोटैटो, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट कॉज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देख लेते हैं राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सन अपीयर्स रेड एट सनसेट। देखिए मैं इसको हिंदी में कराना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आपके इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं, तो मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ, बाकी हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में भी समझा दिया जाएगा। तो प्रश्न देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ विच कैटेगरी। राइट आंसर सीधा से देख लेता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे डैश दे रखा है। तो डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ फूड चेन कैन हैव, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना चैन हो सकता है। तो राइट आंसर आपका नंबर डी है, 4 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, वेयर इन इंडिया द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो राइट आंसर आपका देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये सारे पाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो अंडर होम हैज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो राइट आंसर देख लेते हैं किस एक्ट के तहत है, तो ऑप्शन नंबर सी है 1986 जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो हु प्रोवाइड द रैंकिंग ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो राइट आंसर की बढ़ता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से, व्हेन अ पीकॉक ईट्स अ स्नेक, द स्नेक ईट्स इंसेक्ट्स एंड द इंसेक्ट ईट्स प्लांट, देन व्हाट विल द पीकॉक बी कॉल्ड। तो पीकॉक को क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोला जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, व्हाट इज नेपथीन्स। तो राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोटोप्लैंक्टन देन जूप्लैंक्टन देन फिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला जो प्रश्न आपका, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहले फाइटोप्लैंक्टन देन जूप्लैंक्टन देन फिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से, व्हाट इज द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय चिकपी प्लांट्स, यानी जिसको सीसर अर्टिनियम बोलते हैं, इन द होल इकोसिस्टम कॉल्ड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है ग्रॉस प्रोडक्शन। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, व्हाट हैपन्स इन एन इकोसिस्टम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ तक आपके 50 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से, इन द नेशनल एक्शन प्लान इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच हैज बीन गिवन मैक्सिमम एम्फेसिस। राइट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है सोलर पावर जनरेशन। अगला प्रश्न आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड GSLV। तो देख लेते हैं GSLV का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 23.54%। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विच इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट कॉल्ड। तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इकोलॉजी इसको बोलते हैं। ले देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। देखिए यहाँ पे शायद मिस्टेक से गलती से प्रिंट हो गया है, हिंदी में आ गया है, लेकिन देख लीजिए आप आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी है वनस्पति, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, विच इज अ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड एरिया फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल पार्क। अगला प्रश्न आपका, व्हाट इज जिर। देखिए तो राइट ऑप्शन आपका देख लेते हैं, राइट ऑप्शन नंबर ए है, इसको नेशनल पार्क को जिर बोला जाता है। अगला देख लेते हैं, DDT व्हाट हैपन्स। तो DDT क्या है, तो DDT एक ऑप्शन नंबर सी राइट है नॉन ब्रो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अगला प्रश्न है, इन सीटू कंजर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है टाइगर प्रोजेक्ट है ये। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, व्हाट इज ग्रेड इंडियन बस्टर्ड। तो राइट ऑप्शन आपका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी थ्रेटेंड कास्ट। तो अगला प्रश्न आपका, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है रोहिदा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न है, IUCN इन विच फील्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है एनिमल प्रोडक्शन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, व्हाट इज द कॉल्ड सर्कल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग वाटर एयर एंड लैंड। तो राइट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बायोस्फीयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इन विच कॉन्टिनेंट द हॉटेस्ट स्पॉट हैव बीन मार्क्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है साउथ अमेरिका। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, व्हाट इज द सेंसिटिव साइट विद एन अबंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ एरिया स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है हॉट स्पॉट। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, वेयर इज रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो राइट आंसर देख लेते हैं, तो राइट आंसर आपका है रणथंबोर है आपका राजस्थान में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, इन विच कैटेगरी और द कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी प्लेस्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मोर दैन 50। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबल।
तो अगला प्रश्न आपका है व्हाट इज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉल्ड। तो राइट आंसर देखते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी तो बोला जाता है गामा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है हुज प्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड इन द नेशनल पार्क। तो राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी फॉर द होल इकोसिस्टम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका विच कॉन्टिनेंट है द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। राइट आंसर नंबर ए है, अफ्रीका की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। अगला प्रश्न है वेयर इज मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी फाउंड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इन इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला प्रश्न आपका है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर इन जनरल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3 पिरामिड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं व्हाट इज स्टडीड इन पेडोलॉजी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सॉइल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं विच साइकिल विल बी मोस्ट अफेक्टेड इफ ऑल द डिकम्पोजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड। तो राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, बायो जियोकेमिकल साइकिल। अगला प्रश्न आपका है हु इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। अगला प्रश्न देखते हैं इन अ फूड चेन देयर आर प्लांट्स डीर वॉल्व्स एंड लायंस विच विल हैव मैक्सिमम एनर्जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्लांट्स। अगला प्रश्न आपका व्हाट इज द नंबर ऑफ पिरामिड इन अ ग्रासलैंड लाइक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि स्ट्रेट। देखिए पिरामिड आप समझ सकते होंगे इस तरीके का होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो घास खाने वाले होते हैं, उसके बाद जो घास को खाने वाले होते हैं, उसके ऊपर जो इन जानवर को खाने वाले होते हैं, इस तरीके से पिरामिड बनाए थे, जो कि आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे। प्रश्न आपका यही था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पिरामिड इन ग्रासलैंड लाइक। तो राइट आंसर का ए है, स्ट्रेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं इफ द नंबर वेट एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इकोसिस्टम आर शोन सिक्वेंटली देन व्हिच विल बी द शेप फॉर्म्ड। तो राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी है, जो कि पिरामिड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपका किस प्रकार से व्हाट इज एस्ट्रोसैट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, एन एस्ट्रॉयड, ठीक है, एस्ट्रॉयड को बोला जाता है एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन इन ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर दे देते हैं ऑप्शन नंबर सी है, ग्रास फिर इंसेक्ट बर्ड फिर स्नैक। अगला प्रश्न कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। देखिए कोपेनहेगन किस कंट्री की कैपिटल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेनमार्क की। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट आर द हाउस होल्ड अप्लायंसेज दैट डैमेज द ओजोन लेयर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि एयर कंडीशनर है और उसमें से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरो गैस जो है ओजोन लेयर को हानिकारक पहुंचाती है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है ट्रॉपिकल सॉइल। अगला प्रश्न विच हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम अमॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेज। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है फॉसिल फ्यूल कंबशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच इज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट गैस। तो राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगला जो प्रश्न आपका है वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो है आपका असम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है वेयर इज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन इंडिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वेस्टर्न हिमालयाज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लगभग आपके 100 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जो कर दें। और इस सारी के सारी 100 कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, हर प्रश्न को देख ले। थोड़ा फास्ट इसलिए कराया जाता है जिससे कि आपके समय को बचाया जा सके। बाकी आप इसके नोट्स चाहेंगे तो बहुत जरूर बताएं, कमेंट्स में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए एक प्रश्न देखते हैं व्हाट आर द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट कॉल्ड। तो राइट आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर बी है, जिसको 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कॉजेस वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो कह सकते हो इंडस्ट्री से निकलने वाली जो भी कह सकते हो गंदे पदार्थ होते हैं उससे। अगला प्रश्न है हुई द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज। तो प्रश्न आपका था ये। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है विच गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है व्हाट आर द शॉर्टेस्ट लिविंग ग्रीन हाउस गैसेज। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी है, मीथेन। प्रश्न है अगला विच इंडस्ट्री एमिट्स मैक्सिमम नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है नायलॉन। अगला प्रश्न है व्हाट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन ओनली। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है CFS, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बींग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है डिफॉरेस्ट्रेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका हाउ डज फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग ड्रॉट,
यानी ड्रॉट में सूखा होता है, सूखे को कैसे कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, रेनफॉल कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द सॉइल। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ई है, जो कि है एजोटाबैक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको किसी प्रकार की अन्य हेल्प चाहिए, किसी अन्य सब्जेक्ट से, किसी अन्य पोस्ट के लिए, तो कमेंट मेंशन जरूर करें, पूर्ण रूप से आपकी मदद की जाएगी। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।